स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, जिस डिपार्टमेंट की मैं बात करने जा रहा हूं, वो आपको सुनाने से पहले कुछ कहना जरूरी है। मेरी सरकार गरीब के साथ मजाक क्यों कर रहे हो? इस इश्यू पर बात करने जा रहा हूं, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ये डिपार्टमेंट जिसके अंडर आता है, इसका जो मिनिस्टर है, पहले मैं उससे बात करना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको याद होगा असेंबली सेशन चल रहा था और एजुकेशन के रिलेटेड एक सवाल था जो मैंने शकीना इट्टू मैडम से पूछा था। मैंने उनसे पूछा था, मैडम मुझे ये बताओ कि 8वीं तक आप बच्चों को किताबें देते हो पढ़ने के लिए, लेकिन 8वीं के बाद सरकारी स्कूल में किताब नहीं देते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि जो बच्चा 8वीं तक पढ़ गया उसने एजुकेशन हासिल कर ली। और आपका जवाब पता क्या था? पूरा सवाल सुनने के बाद क्या है ये आपको समझ नहीं आया था। इसलिए अब मैं, ये भी आपके ही डिपार्टमेंट के रिलेटेड सवाल है। एक स्कीम गवर्नमेंट ने दी है, उस स्कीम का नाम है मैरिज असिस्टेंट स्कीम। इसके तहत जो गरीब बच्चियां होती हैं उनको एक अमाउंट दिया जाता है शादी से पहले कि उनकी शादी अच्छे से हो जाए। ये पहले अमाउंट 50,000 रुपया था, लेकिन जब से उम्र सरकार आई और शकीना इट्टू मैडम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देख रही हैं, तो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि ये अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। और इस पर बड़ी वाहवाही भी लूटी थी आपने। लेकिन अब मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं दूर दराज से, पहाड़ों से, और ऐसे लोग होते हैं, ऐसी बच्चियां होती हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं, जब मां बाप ही नहीं होते, या होते हैं तो उनकी हालत इतनी खराब होती है कि घर में 2 वक्त रोटी जुटा पाना मुश्किल होता है। वो कॉल्स मुझे आते हैं कि आप हमारी शादी में कुछ हेल्प कर सकते हो। क्या चाहिए आपको? बस 10-15 लोगों का खाना दे देना, ज्यादा नहीं मांगते वो लोग। और जब मेरे माइंड में ये बात आई कि शकीना इट्टू मैडम ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 75,000 रुपए की मैरिज असिस्टेंट स्कीम दी है, फिर ये लोग मुझे कॉल क्यों करते हैं? 75,000 में एक गरीब की शादी आराम से हो जाती है आराम से। इस सवाल को जब मैंने कुरेदा तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम केसेस में क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है उन बच्चियों से, उन परिवारों से, आप शादी कर लो, उसके बाद ये पैसे आपको आ जाएंगे। आप अप्लाई कर दो, अप्लाई हो जाता है, पैसे शादी के बाद मिलेंगे। जब हम इसके और गहराई में गए कि ऐसा क्यों, फिर यह समझ आता है कि वो कहते हैं कि लोग फ्रॉड करते हैं, शादी होती नहीं है और वो शादी के नाम पर पैसे निकलवा लेते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल चल रहा है कि शादी हो जाने दो, उसके बाद पैसे आ जाएंगे। अब मेरा आपसे ये सवाल है, वो इस तरह के लोग हैं कि सुबह खाना खाया, शाम का पता नहीं। वो शादी करवाएंगे कहां से पैसे लेकर आएंगे? शादी हो जाने दो, पैसे बाद में ले लेना, किसी भी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। और वैसे में, और ये मैक्सिमम केसेस में हो रहा है। जब मैं उनसे पूछता हूं, अभी एक रिसेंट केस आया था उधमपुर से, मैंने कहा वो 75,000 रुपया क्यों नहीं लिया आपने? आप मुझे धोखा दे रहे हो, 75,000 में शादी हो जाती है गरीब की। उन्होंने कहा सर, हमने बकायदा 7 से 8 कार्ड भी छपवाए इन लोगों के लिए। ये कहते हैं कार्ड छपना जरूरी है, इन लोगों के लिए कार्ड भी छपवाए, सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी, लेकिन अब वो लोग कहते हैं कि शादी हो जाने दो, पैसे बाद में देंगे, क्योंकि बहुत सा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड हो रहा है तो नालायक आप लोग हो, जो आपको बेवकूफ बना जाते हैं लोग। आप अपने आप को होशियार करो। जब कोई ऐसा केस आता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वहां के तहसीलदार को ऐड करो, वहां के नायब तहसीलदार को ऐड करो, वहां के चौकी अफसर को ऐड करो, वहां के सचिव को ऐड करो, वहां के वीडियो को ऐड करो। ये लोग पुष्टि कर रहे हैं उस घर में जाकर, उसके बाद पैसा दो आप। अगर लोग फ्रॉड करते हैं तो ये आपकी नालायकी है, इसकी सजा आप उन लोगों को क्यों दे रहे हो? शादी के बाद,
और मैरिज असिस्टेंट स्कीम का मतलब क्या हुआ फिर? उसका मतलब क्या बनता है? वैसे मैं शकीना इट्टू मैडम को बता दूं शादी क्या होती है गरीब परिवार, क्योंकि उनको मेरी बात समझ आती नहीं। वो कहते हैं क्या है ये मैडम, शादी क्या होता है? एक बच्ची होती है, गरीब घर में पैदा होती है, जब वो बड़ी हो जाती है, 19, 20, 21 साल की हो जाती है, माँ बाप को लगता है कि हम इसकी शादी कर दें, वो रिश्ता तय करते हैं। एक लड़का लड़की आपस में शादी होती है, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, कुछ लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं। और गरीब की शादी ऐसे ही होती है, वो नीचे बैठकर भी खाना खा लेते हैं, बस 2-4 आइटम उसमें होती हैं। उसके बाद लड़की को कुछ कपड़े चाहिए होते हैं, जूते चाहिए होते हैं, चूड़ा चाहिए होता है, चुनरी चाहिए होती है, उसको शादी बोलते हैं। कहीं आप ये नहीं कह देना कि ये सरदार क्या बोल रहा है, क्या है ये, इसको शादी बोलते हैं मैडम। और गरीब के पास पैसे नहीं होते, पैसे समझते हो ना, पैसे, मनी, वो गरीब के पास नहीं होती है। तो उसके लिए आपके डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर ने एक स्कीम निकाली है कि 75,000 रुपया उस बच्ची को उसकी शादी से पहले दिया जाएगा, ताकि उसकी शादी अच्छे से हो जाए, गरीब के अरमान दब के ना रह जाएं, उस बच्ची के अरमान दब के ना रह जाएं, वो माँ बाप को परेशानी ना हो। इसलिए सरकार की तरफ से 75,000 रुपया दी जाते हैं। और ये 75,000 आते हैं हम और आप जैसे लोगों के टैक्स से, आपके घर से नहीं आते, हमारे और लोगों के टैक्स से ये पैसे आते हैं। इसको शादी बोलते हैं गरीब की, और ये स्कीम है। और आपके लोग मैक्सिमम केसेस में क्या कर रहे हैं मैडम जी, ये स्कीम बाद में दे रहे हैं कि शादी हो जाने दो, बाद में पैसे ले लेना। हालांकि ये अनऑफिशियल चल रहा है, लेकिन ये चल रहा है, ये चल रहा है। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा, बाद में आपने यही नहीं पूछोगे क्या है ये कहा, ये है मैडम, ये शादी होती है। तो ये हमें बात कर रहा था, ये मैंने सिर्फ मैडम को समझाने के लिए कहा, शकीना इट्टू मैडम को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर हैं, बड़े ही काबिल लोग हैं, बड़े ही काबिल लोग हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, यहां तक पहुंचे हैं, ऑफिसर बने हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, ये शादी से पहले मिलनी चाहिए, शादी के बाद उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। इसलिए आपको तस्दीक करनी है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद शादी से पहले, कम से कम शादी से 1 महीना पहले उनके हाथ में पैसे होने चाहिए, ताकि वो खरीदारी कर सकें, राशन खरीद सकें, कोई छोटा मोटा वहां पे हॉल बुक कर सकें, टेंट वाले को पैसे देने होते हैं, ये सब कर सके। इसलिए ये पैसे शादी से पहले दे दीजिए। अगर मुझे किसी शादी में अब ऐसा पता चला कि आप पैसे शादी के बाद दे रहे हो, तो मैं उस शादी में जाकर कवर करूंगा। फिर आप कर रहे हो ऐसा, अनऑफिशियली कर रहे हो। मैंने चेक किया, ऐसा ऑर्डर तो नहीं कोई, क्या पता मुझे समझ नहीं आती, सरकार ऑर्डर भी निकाल दे ऐसा, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। अगर कोई आपके साथ आपको मिसलीड करता है, मिसगाइड करता है, तो वो आपके लोग करते हैं, आपके लोग करते हैं वो गाइड। जाते होंगे किसी के घर में, कहते होंगे दिलवा देंगे तेरे को शादी के पैसे, इतने हमारे इतने तुम्हारे, तो उस पर काम करो। गरीब आदमी जिसके पास सुबह खाया शाम का पता नहीं है खाना नहीं खाना, वो कहां से इतना दिमाग लड़ाएगा, धोखा देगा आपको। इसलिए इन्वेस्टिगेट करो पूरा उस केस को, जो केस शादी का आपके पास अप्लाई होता है। वहां के नायब को, वहां के तहसीलदार को, वहां के एसडीएम को, वहां के बीडीओ को, वहां के पंच को, सरपंच को, चौकी अफसर को, एसएचओ को ऐड करो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद उनको पैसे रिलीज करो, लेकिन शादी से पहले। ये बात याद रखना। मुझे उम्मीद है कि शकीना इट्टू मैडम को मैं समझाने में कामयाब हुआ हूंगा। लास्ट में वो ये ना कह दें कि क्या है ये। भाई यही है जो मैंने आज आपके सामने रखा, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं, और मुझे लगता है कि अगर ये स्कीम शादी से पहले और इस पर फास्ट ट्रैक में काम होना शुरू हो गया, आप लगाओ, जब केस आपके पास आता है हफ्ता लगाओ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन हम ये स्टोरियां करना बंद कर देंगे, गरीब की शादी की स्टोरी करना बंद कर देंगे, अगर आपने अपना काम ईमानदारी से और अच्छे ढंग से करना शुरू कर दिया। तो कोई स्टोरी नहीं आएगी कि गरीब की शादी में पैसे चाहिए। क्यों चाहिए भाई, सरकार दे रही है 75,000 रुपए। तो मुझे लगा होगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूंगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो काबिल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझ आया होगा मेरे कहने का मतलब। आप पता नहीं शकीना इट्टू मैडम को समझ आया या नहीं आया, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। बस यही मैंने आपसे आज का इश्यू आपके साथ डिस्कस करना था, जो बहुत कंसर्निंग है, बहुत बड़ा इश्यू है ये। 75,000
आप 75,000 शादी में देना, लेकिन उनके लिए 75,000 जो है किसी नायाब तोहफे से कम नहीं है। उनकी बच्ची की शादी हो रही है 75,000 रुपये से। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और मैडम जी, शकीना इट्टू मैडम, इस पर ध्यान दीजिए। शादी से कम 1 महीना पहले उस गरीब के हाथ में वो 75,000 रुपये होना चाहिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।